नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। तो आप कैसे मैनेज करेंगे उन लोगों को, उनके बीच हमारे जाके जनता मुद्दे सबसे पहले रोजगार, फिर स्वास्थ्य और फिर शिक्षा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी के होते हैं, लेकिन उनसे बेनिफिट नहीं होता। अभी आप लोगों ने कहा कि हम कैसे काम करेंगे। देखिए, केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वे शिक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन 10 साल में जिन जिनको शिक्षा मिली, क्या उन्हें रोजगार मिला? तो हमारा पहला मुद्दा होगा, हम जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उन्हें रोजगार मिले। अच्छा, एक चीज और आती है अभी जो मैंने समझ चल रहा है कि लोगों की जो मानसिकता एक दूसरे प्रति, सारे भारतवासी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टी, कोई भी पार्टी बस स्टैंड नहीं ले रही। मॉब लिंचिंग चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, सबकी हो रही है। इस पर आपका क्या स्टैंड है कि मतलब लोगों को सद्भाव हो, प्यार हो? हमारा देश पहले भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था और आज भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इसी भावना को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात मॉब लिंचिंग की, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में कोई भी गलत आदमी हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले, ना कि किसी के जाति धर्म के आधार पे। अगर कोई गलती करता है, चाहे कोई दूसरा हो या मैं हूँ, तो हमें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली वालों को क्या रीजन देंगे आपके? दिल्ली वालों को मैं विजन ये देना चाहता हूँ कि एक बार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमारा विश्वास करके देखिए। मैं मानता हूँ कि आपने राष्ट्र का नेता चुना, मैं मानता हूँ आपने प्रदेश का भी नेता चुना, पर एक बार अपने जिले का, एक विधानसभा का एक नेता चुन के देखिए, जिससे आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, हमने जिसको अपना सीएम बनाया उससे हटके भी कोई है। अच्छा प्रभारी जी, एक चीज हमने अक्सर देखते हैं कि चुनाव के टाइम पर बहुत नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और लोग, जो जनता उनको तालियां बजाती है, लेकिन 78 साल की जो हमारी जनरी है इस देश को आजादी की, कहीं ना कहीं लगता है कि जनता निराश है। मतलब वो चीजें जो मिलनी चाहिए, वो बेसिक सुविधाएं, वो शायद नहीं है। खास करके बाहरी लोग हैं, देहात के जो लोग होते हैं, उनको नहीं है। असल में जनता हमारी थोड़ी सी गुमराह है। उसका सब जगह ध्यान है, सब जगह रुझान है, लेकिन उसका पॉलिटिक अवेयरनेस नहीं है। उसका कारण ये है कि सभी लोग हर चीज पे तो बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकली ज्ञान नहीं रखते। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे नेता को चुनिए जो आपके विकास की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपके स्वास्थ्य की बात करे। लेकिन आप लोग बात क्या करते हैं, ये इस धर्म का नेता है तो मुझे इसे वोट देनी चाहिए, ये उस चीज का नेता है तो मुझे उसे वोट करनी चाहिए। कभी भी सोचते नहीं है कि जिसको हमने वोट देनी है उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका खुद का विजन क्या है, उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है, और वो क्या आपको देना चाहता है। ये सवाल मेरा अक्सर पूछता हूँ मैं, जैसे भगत सिंह है, आज भी 100 साल के करीब होने को आ गए, राष्ट्रीय मतलब शहीद का दर्जा नहीं। जब भी हम गूगल पे बहुत ढूंढा, मैप पे भी बहुत जाने की कोशिश करी, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं, पार्टी भी कुछ जवाब नहीं दी। लेकिन अक्सर पार्टी, जो अब तक जितनी पार्टी है, कोई हिंदुत्व की बात करती है, कोई दलितों की बात करती है, कोई सेक्युलर पार्टी है, तो आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है सही? मुद्दे तो जी हम अभी बनाएंगे। हम अभी अपने मुद्दे जो है अपने किसी को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। और हम किसी जातिवाद के लिए नहीं है, हम सारी जातियों को मिलकर के काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो एक विधायक बनता है 5 साल के लिए बन जाता है, 5 साल में वो कोई काम नहीं करता, उसको 5 साल में कोई हटा नहीं सकता। हम ये चाहते हैं कि हम विधायक बने, हम 6 महीने का हिसाब पब्लिक को दें कि हमारे को 6 महीने में कितना फंड मिला, कितना हमने खर्च किया, उसका पब्लिक हमसे हिसाब। ठीक है महाराज। सभी राजधानी वासियों को, दिल्ली वासियों को हर हर महादेव। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जब सरकार बनाई थी या सरकार में आए थे तो उनका नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी। लेकिन आप बताइए, इन 15 सालों में केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है, कहीं आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार दिल्ली है? कहीं आपको दिख रहा है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं है या कोई भी जगह ऐसी बची नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, नहीं हो। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली जो है ना, गंदगी से गंदी पड़ी है। जिधर भी जाओगे चारों तरफ आपको कचरे के ढेर मिलेंगे। जब आपकी सरकार नगर निगम में है, एमसीडी में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, उसके बाद में भी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप देख रहे हो हमारी गौ माता जगह जगह कचरे के ढेर पे आपको मिलेगी। सरकार सो रही है बिल्कुल। और केजरीवाल जी तो कहते हैं यार काम तो भाई। देखिए, केजरीवाल भी कुछ भी कहें, लेकिन काम अगर होगा तो जनता को भी तो दिखेगा, आपको और हमको तो दिखेगा।
आप सब तो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, आपको तो सारी दिल्ली का पता है कि दिल्ली में किस तरीके से चारों तरफ कचरा, बड़े बड़े कूड़े के ढेर। जब बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, तो ये लोग बीजेपी में प्रत्यारोपण करते थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं। लेकिन अब तो आपकी सरकार है पूरी दिल्ली में, चौतरफा उन्हीं का राज है। उसके बाद में भी न कूड़े के ढेर खत्म हो रहे हैं, न कूड़ा खत्म हो रहा है, न भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी मैदान में आई है और दिल्ली 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हम 70 की 70 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारेंगे और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन भ्रष्टाचारियों को भगाएं और दिल्ली में एक नई सरकार का उदय करें और हम पूरी ईमानदारी के साथ में दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, दिल्ली की भलाई के लिए काम करेंगे। यहाँ दिल्ली स्वच्छ दिल्ली हो, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो, इसका हम लोग संकल्प लेके काम करेंगे। तो सवाल ये है कि आप भाजपा को हराने आए हैं या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? जो सत्ता में पार्टी हम उसको हराने आए हैं। अगर सत्ता में भाजपा होगी तो उसको भी हराएंगे और सत्ता में अगर आप होगी तो उसको हराएंगे, कांग्रेस होगी तो उसको हराएंगे। 7 लोकसभा सीटें पहले के भाजपा की हैं और आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में आ रही है। सवाल ये भी आता है कि आपके जो मुद्दे हैं क्या आम आदमी पार्टी का टिक पाएंगे? अरे हम तो सबके सामने टिकेंगे साहब। हमारे मुद्दे है ना सिर्फ जनता के लिए हैं। हम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, हम पैसा कमाने नहीं आए हैं दिल्ली में। तो बेसिक आपका जो उद्देश्य है पार्टी बनाना, इसके उद्देश्य क्या, मतलब जनता के बीच में क्या आप देना चाहते हैं कि ताकि जो जनता को नहीं मिल रहा, उद्देश्य क्या आपकी पार्टी? हमारा उद्देश्य यही है कि स्वच्छ दिल्ली हो। ये जो आप देख रहे हो, जब इनको पता है कि पिछले कई सालों से हमारी दिल्ली में जो है ये दूषित हवा आ रही है, जहरीली हवा आ रही है, तो 15 साल से केजरीवाल क्या सो रहा है? 15 सालों में कोई इंतजाम नहीं किया। अभी आपने देखा होगा बारिश गई थी, बारिश में पूरी दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया, कई बच्चे, कई महिलाएं, कई बुजुर्ग उसमें मारे गए।